हाय एवरीवन। सो क्या आप भी नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, सेपरेटेड हो अपने पार्टनर से और जानना चाहते हो कि उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इस समय आपको लेकर। तो हम यही चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड अगर आप जो है नए हैं इस चैनल पर तो इस रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक इसी तरीके के क्रिस्टल्स हो गए, पिरामिड्स हो गए, लव जार हो गए, या हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करते ही मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो आप डेफिनेटली जो चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से आप ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आ रही है ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Swords, Oracle of Swords. Next card we have is okay, 8 of Swords, 5 of Wand, the High Priestess, Devil. Okay. Next is 9 of Swords, Elder of Wand, and this is the Hermit. Okay, चलिए। मे भी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड या दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहने वाली है। क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को, ठीक है। जो हाईलाइटेड नंबर्स हैं आज की रीडिंग में वो रहेंगे 2, 6, 7, ठीक है, एंड 5। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। चलो, ओके, ओरेकल ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें ओरेकल ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है। ओरेकल ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर हार्ड टू गेट, ठीक। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये पर्सन आपको बहुत डीपली ऐसा लगता है कि प्यार करते हैं, यानी इनकी एनर्जीज में लव बहुत है आपको लेकर, और वहीं आपके अंदर भी बहुत प्यार है इनको लेकर, राइट। लेकिन क्या चीज है ना कि आपके पार्टनर थोड़े इमोशनल से दिख रहे हैं, यानी वो अपना लव एक्सप्रेस नहीं करना जानते। वो नहीं जानते कि किस तरीके से अपनी फीलिंग्स, अपना लव आपको एक्सप्रेस करें। और हो सकता है इन्होंने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दी है, आपसे बात करनी बंद कर दी, ठीक है। और इस समय उनको ऐसा लग रहा है कि वो कैसे आपको अप्रोच करें। बेसिकली क्या चीज है ना, यहाँ पर ये पर्सन जैसे आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, आगे बढ़कर आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर एक हेजिटेशन मैं देख रही हूँ जिस वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे। तो एक स्ट्रॉन्ग हेजिटेशन आपके पार्टनर की एनर्जीज में नजर आ रही है। उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच करा या आपसे आगे बढ़कर बात करी, ठीक है, तो शायद आपका रिप्लाई या आप जिस तरीके से रिएक्ट करोगे वो कुछ ऐसा हो सकता है जिससे वो हर्ट हो जाए, ठीक है। लाइक आप उन पर चिल्ला पड़ोगे, या आप कुछ ऐसा कह दोगे जो उनकी ईगो को हर्ट कर जाएगा, या आप उन्हें इग्नोर कर दोगे। तो ये पर्सन समहाउ उस एनर्जी में है जहां पर इन्हें एक हेजिटेशन फील हो रही है, और इन्हें अब लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल दिख रहा है उन्हें। हार्ड टू गेट की एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली आई है, यानी ये पर्सन को बहुत मुश्किल लग रहा है आपको अप्रोच करना, आगे बढ़कर आपसे बात करना। ओके, तो यहाँ पर ये चीज है, वरना ये पर्सन भी उस एनर्जी में है जहां पर ये भी आपसे डीपली प्यार में है। अब ये इतना डीप प्यार कैसे हुआ है, या इस चीज का रियलाइज कैसे हुआ आपके पार्टनर को, ये हम चेकआउट करते हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एस ऑफ सोर्ड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है चेंजिंग देम। एक्चुअली में क्या है ना, पहले शायद आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, या फिर वो सिर्फ एक प्लेयर की एनर्जी में थे जहां पर वो आपके लिए ज्यादा सीरियस नहीं थे। उनके लिए रिश्ता कैजुअल था, लेकिन आपके लिए कैजुअल नहीं था, ये रिश्ता उनके लिए कैजुअल था,
आपके लिए कैसा था ये रिश्ता, जहां पर आप इनके साथ लाइफ लॉन्ग का रिलेशनशिप चाहते थे, आप इनको हस्बैंड अपना हस्बैंड या अपने वाइफ की तरह आप इस पर्सन को देखते थे, राइट। तो इनकी तरफ से शायद ये रिश्ता कैजुअल था, लेकिन आप काफी सीरियस थे शुरू से ही इस रिश्ते में, ओके। तो वो चीज पहले तो यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन आपके पार्टनर तब क्यों इतने कैजुअल थे, या क्यों वो आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे? क्योंकि तब वो नहीं जानते थे कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, ठीक है, या कितनी फीलिंग्स है, या वो नहीं समझ पा रहे थे कि आप ही उनके सोलमेट हो, आप ही उनके ट्विन फ्लेम हो। एक सोल टू सोल कनेक्शन है। अब ये सोल टू सोल कनेक्शन कैसे पता चलता है कि यार इसी पर्सन के साथ मेरा सोल टू सोल कनेक्शन है, या इसी पर्सन के साथ मेरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है? कैसे पता चलता है? आपने, अब मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देती हूँ, आप इस चीज को नोटिस करना। जब आपने पहली बार अपने पार्टनर को देखा, ठीक है, या पहली बार आप उनसे मिले, आपको कहीं ना कहीं या तो बहुत ज्यादा उनके साथ एक कनेक्शन फील हुआ होगा। आपको ऐसा लगा होगा कि यार जैसे ये पर्सन बहुत जाना पहचाना है। आप उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी आपको उनके साथ मिलकर उनकी वाइब्स ऐसी फील हुई जैसे ये पर्सन बहुत जाना पहचाना है। हो सकता है शुरुआती तौर पर आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, बहुत फाइट्स होती थी, उसके बाद कहीं जाकर आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हुई या रिलेशनशिप में आप लोग एंटर करें, ये भी एक साइन होता है ना। तो कुछ ऐसा आपके रिश्ते में हुआ है, यानी अगर कुछ ऐसा हुआ है ना, तो यानी डेफिनेटली आप लोग सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है। लेकिन उस चीज का अंदाजा ना आपको था ना आपके पार्टनर को था, क्योंकि आप भी नहीं जानते थे कि यार सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाले कनेक्शंस भी होते हैं, है ना। वो तो आपने बाद में जब डीपली इस रिलेशनशिप्स के बारे में थोड़ा समझने की, नॉलेज इकट्ठी करने की कोशिश करी, तब आपको समझ में आया कि यार ये पर्सन तो मेरा सोलमेट है, या ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है। लेकिन रियलिटी देखी जाए तो अब जाकर आपके पार्टनर को समझ में आया कि आप उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो। इससे पहले वो शायद इस टर्म्स में बिलीव भी नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ कनेक्शन कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज बताऊं ना, तो जो लोग इस चीज को एक्सपीरियंस कर लेते हैं ना अपने जीवन में, ठीक है, वाकई में जो इस सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाली जर्नी पर चले हों, या जो लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन वाली जर्नीज पर चले हो ना, उन्हें इन चीजों पर बहुत यकीन होता है। जो लोग इस जर्नी पर नहीं जाते हैं ना, उनको शायद यकीन नहीं होता है ना। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जिनको सोलमेट, ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ कनेक्शन पर यकीन ना हो, लेकिन जो लोग उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, आई कैन 100% गारंटी कि वो जानते हैं कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम और पास्ट लाइफ जर्नी में से किसी एक जर्नी में वो ऑलरेडी है अपने पार्टनर के साथ। आप जानते होगे इस चीज को, ठीक है। आप इस चीज पर 100% बिलीव करते होगे। यहाँ पर मैं 99 भी नहीं कह रही हूँ, है ना। आप इस चीज में कितना 100% आप यकीन करते होगे, 100% आपका बिलीफ होगा। वेल, टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है जहां पर आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम होंगे, और उसका अंदाजा आपको, मतलब मेरे इस एग्जाम्पल से लग गया होगा कि ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस करा होगा रिश्ते के शुरू में, ठीक है। या फिर फर्स्ट टाइम जब आपने उन्हें देखा तब आपको कुछ ऐसा हुआ कि आप उनसे नजरें नहीं हटा पाए, या वो आपसे नजरें नहीं हटा पाए, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा है आपने अपने जीवन में, ठीक है, जो इस चीज की श्योरिटी दे रहा है कि यस, आप दोनों के बीच में इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन या स्ट्रॉन्ग डीप बॉन्ड है, ओके। अब आ जाते हैं कि आपके पर्सन को तो अब जाकर समझ में आ रहा है कि आपके साथ उनका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि आपके पर्सन ने भी बहुत कोशिश करी कि वो आपको भूल जाएं, आपको याद भी ना करें, आपकी याद भी ना आए उनको, या आपका ख्याल तक ना आए उनको। इन्होंने बहुत कोशिश करी इस चीज की, लेकिन क्या हो रहा है ना कि फिर भी आपकी याद आ जाती है, फिर भी आपके ख्याल आने से खुद को रोक नहीं पाते हैं, फिर भी आपको मिस करने लगते हैं, फिर भी आपके साथ जुड़ी हुई बातें इन्हें ध्यान आती हैं, वो मेमोरीज इन्हें याद आती हैं। जब उन्होंने समझने की कोशिश करी कि यार ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है कि इतना समय हो गया इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को, लेकिन फिर भी मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, तब उन्हें कहीं ना कहीं समझ में आया कि आपके साथ सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी है उनकी। चेंजिंग देम की एनर्जी क्या बता रही है, और इसी चीज ने उनको बदला है। जब आपको एक रियलाइजेशन हो जाती है ना कि सामने वाला पर्सन कौन है मेरे लिए, इसके साथ कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो आप खुद उस पर्सन के लिए फिर बदल जाते हो। आपको जब समझ में आता है आप सामने वाले से कितना प्यार करते हो, नहीं रह पा रहे हो उसके बिना, या नहीं रह सकते हो उसके बिना, तो आप बदल जाते हो। होता है नहीं होता ये चीज? जब आपको इनके साथ महसूस हुआ कि इनके बिना आप नहीं रह सकते हो, या आप को डिपेंडेंट जब हो गए थे अपने पार्टनर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आप भी बदल गए थे। शायद आप औरों के साथ अलग थे, लेकिन अपने पार्टनर के साथ आप बिल्कुल डिफरेंट थे। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अंदर से 100% वाला यकीन था कि यार यही है, दिस इज द वन जिसका मैं वेट कर रही हूँ, या दिस इज द वन जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, है ना। तो ये चीज बदल देती है। जब हमें रियलाइजेशन हो जाती है ना, तो हम खुद ब खुद बदल जाते हैं। तभी तो ये कोई मैजिक नहीं होता कि लोग जो कहते हैं ना कि प्यार में इंसान बदल गया, नहीं, ये कोई मैजिक नहीं होता।
प्यार में इंसान को जब रियलाइज हो जाता है ना कि सामने कौन है, ठीक है, उसी का सोलमेट है, उसी का ट्विन फ्लेम है, या उसी के साथ कुछ ऐसा कनेक्शन है उसका, तो इंसान खुद बदल जाता है। फिर वहां पर वो सुपरफिशियल लेवल वाला प्यार नहीं रहता है। सुपरफिशियल लेवल वाला प्यार होता है मतलब बिल्कुल ऊपरी लव नहीं रहता है, जहां पर सिर्फ दिखावा होता है, नहीं, फिर वो लव होता है ना, वो इंटरनल हो जाता है, ठीक है, वो डीप हो जाता है, उसका बॉन्ड डीप हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज ने कहीं ना कहीं उनको बदल के रख दिया है। और ओरेकल ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है, एडिक्शन इसको क्लैरिफाई कर रहा है। पॉसिबल चांसेस ऐसे हैं कि इस पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जानबूझकर दी थी, ठीक है, यानी ऐसा नहीं था कि उन्होंने आपके साथ लड़ाई करी और एकदम से बात करनी बंद कर दी, या एकदम से आपको गोस्ट कर दिया, कोई क्लैरिटी नहीं दी, ठीक है, आपको लगता है कि यार एकदम से हो गया होगा, नहीं, एकदम से नहीं हुआ, प्लानिंग में था ये उनकी, ठीक है, ये प्लानिंग थी उनकी कि यार मुझे इससे बात नहीं करनी है, या मुझे इसको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देनी है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर कोई ऐसी बात छेड़ी जिससे आप ट्रिगर हुए, जिससे आप उनसे लड़े या वो आपसे लड़े, ओके। और आप दोनों के बीच में बहुत बुरे तरीके से या तो फाइट हुई या कोई ईगो क्लैश हुआ आप दोनों के बीच में। ईगो क्लैश किसको कहते हैं आप समझते होगे, ईगो क्लैश होता है जहां पर आपने कुछ ऐसा कह दिया जो उनकी ईगो को टच कर गया, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपकी ईगो को टच कर दिया। तो यहाँ पर ईगो क्लैशेस भी पॉसिबल है कि हुए हों आप दोनों के बीच में। अब क्या है कि उनकी प्लानिंग थी समहाउ कि आपसे लड़ाई करनी है, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देनी है, आपसे बात करनी बंद करनी है, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने करी, लेकिन जब वो आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे रहे थे ना कहीं उनके दिमाग में ये था कि वो आपको भूल जाएंगे, आपको मिस नहीं करेंगे, आपको याद नहीं करेंगे। आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देने के बाद यहीं पर मतलब उनके लिए जैसे था कि भाई किस्सा खत्म, ठीक है, उनके लिए ऐसा था। और ओरेकल ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि सोर्ड्स यानी सोर्ड्स किसी चीज को काटता है, तो चाकू क्या होता है, चाकू देखते हो ना, चाकू क्या करता है, चाकू किसी चीज को काटता है। सोर्ड्स की भी यही एनर्जी है, वो किसी चीज को काटती है, उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप यहाँ कट जाएगा, खत्म, किस्सा यहाँ पर खत्म, उन्हें ये चीज महसूस हुई थी। लेकिन ऐसा था तो नहीं, क्योंकि ये पर्सन नहीं जानते थे कि आपके साथ तो ऐसा सोलमेट वाला कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है जो उनकी मर्जी से नहीं कटने वाला है, ठीक है। उनके चाहने से ये रिश्ता ना कटेगा, ना खत्म होगा, और ना उनके चाहने से ये रिश्ता जुड़ा रहेगा, ठीक है, ना आपके चाहने से ये चीज होगी, ठीक है। तो ये मत सोचो कि आपके चाहने से भी कुछ हो रहा है, नहीं, यहाँ पर डिवाइन की पावर है। आप लोग अगर सोलमेट हो, वहां ऊपर सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कर आए हो कि यही आपका सोलमेट है या यही आपका ट्विन फ्लेम है, तो यहाँ पर ये डिवाइन पावर है जो वर्क कर रही है, ओके। इसमें ना आपके चाहने से कुछ हो रहा है, ना उनके चाहने से कुछ हो रहा है। तो उनको समहाउ यही लगा था कि भाई यहाँ तो रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन एडिक्शन की एनर्जी क्या डिस्क्लेम कर रही है, एडिक्शन की एनर्जी ये बता रही है कि ये पर्सन जो आपके पार्टनर है, उन्होंने बेशक ये चीज सोचकर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी हो कि भाई अब मैं इससे बात नहीं करूंगा, अब आगे बढ़ना है मुझे अपने जीवन में, ठीक है। लेकिन ये चीज हुई नहीं ना, उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, तो उसके बाद भी वो आपको मिस करते हैं, उसके बाद भी वो आपको याद करते हैं, उसके बाद भी उनसे आपके बिना रहा नहीं जाता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है यार उनसे कुछ गलती हो गई है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। वो फिर भी पुरानी मेमोरीज में खो जाते हैं, फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जब आपके साथ कोई मूवमेंट उन्होंने स्पेंड करा हो, ठीक है, उस मूवमेंट को याद करते हैं। एडिक्टेड हो गए, बेसिकली एडिक्टेड हो गए, वो आपकी आदत पड़ गई है उन्हें, वो नहीं भूल पा रहे हैं, आपको नहीं निकाल पा रहे हैं अपने दिल से, अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, बिकॉज एडिक्टेड है ये पर्सन आपके, आदत है इन्हें आपकी, ठीक है। और ये एक दिन की बात नहीं है कि वो आदत छूट जाएगी, या एक महीने की, एक साल की बात नहीं है कि ये आदत छूट जाएगी, नहीं, छूट ही नहीं रही है उनसे आदत। तो उन्हें एहसास हो चुका है इस चीज का, रियलाइज हो रहा है कि भाई मैं रह तो नहीं सकता उसके बिना, और जो मैंने करा वो गलत था, उसका गिल्ट, उसका पछतावा आपके पार्टनर को जरूर महसूस हो रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ओके, इनकम्प्लीट, यू नो, ये पर्सन में हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि पास्ट में 8 ऑफ सोर्ड्स यानी रिलेशनशिप में कोई फेलियर फेस करा है। अब रिलेशनशिप में कैसा फेलियर हो सकता है, इससे पास्ट इनका कोई रिलेशनशिप था, उसमें इन्हें धोखा मिला, उसमें इन्हें जो है किसी तरीके का सेपरेशन फेस करना पड़ा जो इनके लिए बहुत हर्टफुल था, ठीक है, जिस चीज की वजह से इनको काफी तकलीफ हुई। और ऐसे में आप जब इनके जीवन में आए ना, तो आपने इनको उस पुराने रिलेशनशिप से हील होने में मदद करी, ठीक है। अगर इन्होंने कोई रिलेशनशिप फेलियर फेस करा है, इन्होंने जब आपको बताया, तो आपको कहीं ना कहीं मतलब इनसे प्यार हो गया, और ऐसी भी सिचुएशन है कि आपने इनकी मदद करी कि हील हो, आपने इनको प्यार दिया, इनको केयर की, इनको समझे, इनके लिए कंसर्न हुए आप, ठीक है, ताकि ये हील हो सके, आपने इनको हील करा। या ये अगर किसी मुश्किल समय में थे तो आपने इनको सपोर्ट करा, लाइक अगर इन्हें कोई फाइनेंशियली नीड थी तो आपने इन्हें वो पैसे प्रोवाइड करे ताकि ये अपनी मुश्किल से बाहर आ सके, अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सके। लेकिन जब आप
जब आप इन्हें हील कर रहे थे, ठीक है, या तभी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कनेक्शन लाइक डेवलप हुआ, ऐसा लगता है। बट यू नो यहाँ पर सिचुएशन कैसी है, कई बार ना आप किसी की मदद करते हो ना, वो आपको खुद उस मुसीबत में छोड़कर चला जाता है। तो कुछ ऐसा शायद आपके साथ हुआ है, 8 ऑफ सोर्ड्स, जहां पर आपने तो उनकी मदद करी कि वो हील हो, और वो हील हुए भी, लेकिन उसके बाद वो आपको अनहील करके, जब वो ठीक हो गए, जब वो हील हो गए, तब वो आपको अनहील करके चले गए, ठीक है, तब वो आपको छोड़कर चले गए। और आज आप उसी स्टेज में हो, आप टूटा हुआ फील कर रहे हो, आप सेपरेटेड फील कर रहे हो, या हो सकता है आप हर्ट हो अंदर से, है ना, क्यों? उनकी वजह से, जबकि आपने तो उनकी मदद करी थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने आपको इस हालात में छोड़ दिया जहां पर आपको उनकी बहुत जरूरत थी। आप इनके सामने रोए, गिड़गिड़ाए, आपने बहुत कहा कि भाई मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बिना, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ कनेक्शन चाहती हूँ। आपने बहुत बहुत कहा इन्हें, बहुत चेज भी करा आपने इस पर्सन को, लेकिन इन्होंने शायद आपको उस रोती हुई हालत में भी छोड़ दिया। नहीं सोचा इन्होंने आपके बारे में, सेल्फिश हो गए थे आपके पार्टनर, राइट। पहले तो ये एनर्जी यहाँ पर है, आपको इनकम्प्लीट करके छोड़ दिया, ठीक है, आपको बिल्कुल अधूरा इनकम्प्लीट करके छोड़ दिया। ये वो वाली एनर्जी है जिससे आप हर्ट हुए। अच्छा, ये पर्सन आपके साथ इमोशनली क्यों इतना कनेक्शन फील नहीं करवा रहे थे आपको, या अपने इमोशंस क्यों नहीं जताते थे? ये इसलिए भी अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं जताते थे क्योंकि पास्ट में जहां जहां इन्होंने अपने इमोशंस दिखाए हैं ना, वहां वहां ये हर्ट हुए। और जब इन्हें ये भी महसूस हुआ ना कि आपके साथ भी इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, जब इन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि आपके साथ भी इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे भी इन्होंने आपसे दूरी बना ली कि नहीं, क्योंकि ये नहीं चाहते थे ये आपके साथ भी इमोशनली कनेक्ट हो और कल को फिर से इन्हें वही चीज फेस करनी पड़े जिससे ऑलरेडी ये हील होकर आए हैं, है ना। फिर से कहीं आप इन्हें धोखा दे दो, आप इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले दो। इसलिए ये कभी आपके साथ इमोशनली ज्यादा कनेक्ट नहीं होते थे, या अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस नहीं करते थे। जैसे ये आपके साथ रिलेशनशिप में ये सोचकर ही आए थे कि भाई मुझे इसके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है, ओके। लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं अधूरा करके छोड़ दिया इन्होंने, इनकम्प्लीट करके छोड़ दिया। लव द आंसर, 5 ऑफ वैंड को लव द आंसर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आप अब अपने जीवन में सच्चा प्यार ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप इनका ही वेट करे जा रहे हो, नहीं, आप हर्ट हुए हो लेकिन आप आगे भी बढ़ना जानते हो, आप मैच्योर हो, एंड आप जीवन में अब सच्चा प्यार ढूंढ रहे हो। आप कोई ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में चाहते हो जो आपको वही प्यार दे, जो प्यार लाइक आपके अंदर है, ठीक है, जिस प्यार को आप ढूंढ रहे हो। आप अपने जीवन में अब सच्चा प्यार ढूंढते हुए नजर आ रहे हो। अब वो प्यार आपको चाहे इसी पर्सन से मिले या किसी और से मिले, क्योंकि आप अंदर से बहुत टूट चुके हो। यू आर फाइंडिंग समवन जो आपको हील कर सके, आपके लिए कंसर्न हो, आपको केयर करे। लेकिन आपकी प्रॉब्लम ये भी है कि आप किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इतना बड़ा धोखा खाने के बाद आपको लगता है कि यार कोई और भी आकर आपसे फ्लर्ट करता है, कोई और आपसे आकर बात करता है, तो आपके माइंड में यही आता है कि नहीं यार, कहीं ये भी मुझे धोखा देकर ना चला जाए। तो आप लोगों से कटे कटे दूर भी रह रहे हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। एंड लेकिन आप कहीं ना कहीं जीवन में सच्चा प्यार भी चाहते हो, आप ये भी चाहते हो कि जीवन में सच्चा प्यार होना चाहिए। लेकिन एक बात बताऊं कि अपने हर्ट चक्रा को ओपन अप रखो, ठीक है। इस तरीके से कटे कटे रहोगे, किसी पर भरोसा नहीं करोगे, किसी को मौका नहीं दोगे, तो जीवन में फिर आगे भी नहीं बढ़ पाओ, है ना। फिर कैसे ढूंढोगे सच्चा प्यार? हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड है और सच्चा प्यार आप ढूंढने जा रहे हो तो नहीं मिलेगा। हर्ट चक्रा को ओपन होना बहुत जरूरी है। हर्ट चक्रा हील करने के लिए भी आप रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहन सकते हो, मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगी, मेरी वेबसाइट पर भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको अगर आपको फील होता है कि आपका हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो डेफिनेटली फिर आप जो हो रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट जरूर वेयर करें, ठीक है। हाई प्रीस्टेस को यहाँ पर रीट्रीटिंग की एनर्जी क्लैरिफाई करें। देखो सेम एनर्जी आ गई, खुद पढ़ो यहाँ क्या लिखा है। योर फियर बीइंग हर्ट हैज मेड यू रीट्रीट, इट्स अ टाइम टू गो आउट एंड ट्राई अगेन, ठीक है। अपने आप को इतना ज्यादा वो मत बनाओ, ठीक है, कि बिल्कुल ओपन अप ही नहीं हो रहे हो, आप लोगों से बातचीत ही नहीं कर रहे हो, कोई फ्लर्ट कर रहा है आप डर रहे हो, आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, या आप कटे कटे रह रहे हो लोगों के साथ, ठीक है। ऐसे इंसान को आप बिल्कुल कट ऑफ कर देते हो। कोई आकर आपसे अच्छे से बात करता है ना, फ्लर्ट करता है आपके साथ, यू विल लाइक नहीं, आप बिल्कुल कट जाते हो अंदर से, जैसे आपकी फियर आ जाता है, घबराहट होती है आपको अंदर से कि नहीं यार ये मतलब समथिंग इज देयर इनसाइड यू जो आपके अंदर फियर क्रिएट करता है। तो आपको क्रिएट नहीं करना है, इस फियर को आपको हटाना होगा, ठीक है। अपने हर्ट चक्रा को हील करना होगा। अगर ऐसा आप महसूस कर रहे हो, इट इज अ स्ट्रॉन्ग साइन कि आपका हर्ट चक्रा फिर हील्ड नहीं है, बैलेंस नहीं है, उसे बैलेंस होने की जरूरत है। डेविल की एनर्जी यहाँ क्यों है? डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है प्लेइंग गेम्स। ये व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपके साथ गेम्स खेली हैं। गेम खेलने का मतलब ये है माइंड गेम खेलना,
ठीक है। इस पर्सन को समहाउ पता था कि आपको कैसे कंट्रोल करके रखना है, कैसे डोमिनेट करना है, ठीक है। आपको हर बात में टोकना, आपकी हर बात में कंप्लेंट्स ढूंढना, आप अगर इनसे एक भी बात नहीं मानोगे तो आपसे बात करनी बंद कर देना, या पूरा पूरा दिन आपसे फिर बात नहीं करना, नाराजगी दिखाना जब तक आप इन्हें पैम्पर नहीं करोगे, इन्हें मनाओगे नहीं, और सॉरी भी आपसे ही बुलवाना। तो ये सब कहीं ना कहीं इनके टैक्टिक्स में ही थी चीजें, ठीक है। गेम खेल रहे थे आपके साथ, क्योंकि ये जानते थे कि आपको अपने पीछे कैसे भगाना है, ठीक है। ये समहाउ ये चीज आपके पार्टनर जानते थे, ठीक है। तो ये माइंड गेम्स बहुत खेले हैं इस पर्सन ने, बट आप इनोसेंट थे तो आप कहीं ना कहीं इनकी बातों में भी आते थे। तो यू वर इनोसेंट, आप भोले वाले थे, इनोसेंट थे। आप समझ नहीं पाए कि ये आपके साथ किस तरीके से या किस हद तक जाकर माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आपको ब्लेम करना हर चीज के लिए। अगर यहाँ पर ये भी कुछ गलत होते थे ना, तो लाइक उन सब चीजों के लिए आपको ब्लेम करते थे कि आपकी वजह से गलतियां हुई हैं। ये कभी खुद पर कोई गलती लेते ही नहीं थे, ठीक है। सारी गलती आपके ऊपर डाल देते थे कि आपने ऐसा कहा है या आपने ऐसा बोला है। तो यहाँ पर प्लेइंग गेम की एनर्जी स्ट्रांगली डिफाइन कर रही है। डेविल की एनर्जी है, लेकिन रोमांटिक थॉट्स आपको लेकर रहते हैं इस पर्सन के, लस्ट होना, ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप क्रिएट करना। आपको भी समहाउ ऐसा लगता था कि यार ये पर्सन कहीं सिर्फ मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए तो नहीं है, या आपको लगता था कि ये पर्सन सिर्फ लस्ट के लिए मेरे साथ तो नहीं है, या लव भी है इस पर्सन के अंदर। क्योंकि ये पर्सन से जब भी आप बात करो ना, ये पर्सन समहाउ मतलब बहुत फिजिकल रिलेशनशिप से रिलेटेड ही बातें करता था, बट इट्स नॉट लाइक के इमोशनल कनेक्शन, और आपको चाहिए था एक इमोशनल कनेक्शन, ठीक है। वो आप फील नहीं कर पाते थे अपने पर्सन के साथ। तो डेविल समहाउ उस फिजिकल रिलेशनशिप को दिखाता है, ठीक है। रोमांटिक बातें, फिजिकल रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें, आपको समहाउ ये भी लगता है कि ये अगर आपको छोड़कर गए हैं, या इन्होंने अगर आपसे बात बंद करी है ना, 1 सेकेंड, तो आपको ऐसा भी लगता है कि अगर इन्होंने आपसे बात बंद करी है, आपको छोड़कर गए हैं, तो इसका कहीं ना कहीं रीजन ये भी हो सकता है कि इनका आपसे मन भर गया था, या सिर्फ ये आपका यूज कर रहे थे। जब आप इनका आपसे मन भर गया, इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, तो ये कहीं ना कहीं आपकी सोच है। लेकिन रियलिटी क्या ऐसी ही है, देखते हैं रियलिटी क्या है। प्लीज डिवाइन रियलिटी दिखाएं मेरे व्यूअर्स को। फियर ऑफ लॉस, रियलिटी में इस पर्सन के अंदर है फियर ऑफ लॉस। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपका यूज कर रहे थे, या ऐसा नहीं है, हाँ इन्होंने माइंड गेम जरूर खेली आपके साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका यूज कर रहे थे और इनका मन भर गया तो इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। नहीं, एक्चुअली में ये इमोशनली कभी कनेक्ट होना ही नहीं चाहते थे आपके साथ। ये अगर रिलेशनशिप में आए भी थे ना, तो इनके माइंडसेट में ये चीज नहीं थी कि यार मुझे इसके साथ इमोशनली कनेक्ट होना है। ये सोच कर आए थे। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये पास्ट में, मैंने कहा ना कि कुछ ऐसा फेस कर चुके हैं, यानी पास्ट में कुछ ऐसा रिलेशनशिप फेलियर इन्होंने फेस करा, जिसके बाद से इनके दिल में एक डर बैठ गया कि अगर वो आपके साथ इस तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, आपको डोमिनेट नहीं करेंगे, आपको ब्लेम नहीं करेंगे, आपको कंट्रोल करके नहीं रखेंगे, या आपको फ्रीडम दे देंगे और आप अपनी मर्जी से चलोगे, तो ऐसे में फिर आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, राइट। तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ कभी भी इमोशनली कनेक्ट नहीं होना चाहते थे। इनके अंदर एक्चुअली में ये फियर था, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि एक टॉक्सिक पर्सन भी होगा ना अगर आपके जीवन में, या एक नार्सिसिस्ट पर्सन भी होगा, तो वो टॉक्सिक पर्सन, वो नार्सिसिस्ट पर्सन भी कहीं ना कहीं अंदर से अनहील्ड होते हैं, इसलिए उनका नेचर वैसा हो जाता है। लेकिन ये टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट पर्सन भी जब अंदर से हील हो जाते हैं ना, तो इनका नेचर भी बदल जाता है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू, इनका पर्सपेक्टिव भी आपको लेकर बदल जाता है। एक इंसान तब तक टॉक्सिक है जब तक उसके अंदर कोई फियर है, कोई इनसिक्योरिटी है, या उसके अंदर जब तक कोई मुझे लगता है पोजेसिवनेस है, ठीक है। तो ये पर्सन हमेशा से आपको लेकर बहुत पॉजिटिव थे, इसलिए कभी आपको कोई फ्रीडम नहीं देना चाहते थे, या इनके दिल में एक डर था कि कहीं आपको खो ना दें, इसलिए आपको हमेशा कंट्रोल करके रखने की कोशिश करते थे। तो अगर ये माइंड गेम भी खेल रहे थे या इस तरीके से टॉक्सिक भी हो रहे थे ना, तो ये उनके अंदर की अनहील्ड एनर्जी को दिखाता है। तो इनके अंदर फियर ऑफ लॉस हमेशा से था, और ये अगर आपके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होते थे तो उसके पीछे भी यही रीजन था कि इनको डर था कि अगर ये आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो गए और फिर से कहीं ये हर्ट ना हो जाए, इमोशनली कनेक्ट होने के बाद कहीं फिर से ये हर्ट ना हो जाए, तो ये अंदर से अनहील्ड थे। तो ये कहीं ना कहीं एक डेप्थ एनर्जी देखने को मिल रही है, बहुत डीपली कहीं ना कहीं आज की रीडिंग मुझे देखने को मिल रही है। ऐसी बहुत कम रीडिंग्स होती हैं, बहुत कम, ठीक है, जो जिसमें इतना डेप्थ में जाकर एनर्जी जो है निकल कर आए, क्योंकि यहाँ पर उनके अंदर बहुत स्ट्रांग फियर है, ठीक है। जो उनका बिहेवियर था ना, वो उनके फियर को, उनके अंदर के डर और उनकी इनसिक्योरिटीज को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर।
एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, ये 2 कार्ड्स यहाँ पर हैं। एल्डर ऑफ वैंड, ठीक है, यहाँ पर है गेटिंग हर्ट्स। गेटिंग हर्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यानी ये पर्सन अगेन यहाँ पर क्या दिख रहा है कि वो हर्ट ना हो जाए, कहीं उन्हें कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़ जाए, तो एक डर, एक रिस्क आपको खोने का वो नहीं लेना चाहते थे, ठीक है, इसलिए कभी भी उन्होंने आपको अपनी मर्जी करने ही नहीं दी, आपको हमेशा कंट्रोल ही करके रखा, ठीक है, या आपको कम प्यार दिया ताकि आप उनके प्यार के लिए क्रेव करो, आपसे कम बातें करी ताकि आप उनसे बात करने के लिए तड़पो, ठीक है। लेकिन दैट डजंट मीन कि वो आपसे प्यार नहीं करते थे, वो आपसे बहुत प्यार करते थे। हर्मिट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? हर्मिट को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है एवरीवन लीव्स। अब क्या हो रहा है ना, आपके पर्सन जानते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उन्हें रियलाइज हो गई है ये चीज, ठीक है, और वो भी धीरे धीरे सीरियस हो रहे हैं। लेकिन उनके साथ ना हमेशा या तो कुछ ऐसा रहा है कि जहां भी वो इमोशनली कनेक्ट हुए हैं, वहां पर जिसके साथ वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं ना, वो हर्ट हो जाते हैं, या उन्हें कुछ ऐसा फील होता है कि यार जिससे भी मैं प्यार करता हूँ ना, वो मुझे छोड़कर चला जाता है या मुझे हर्ट कर देता है। क्योंकि आपके पार्टनर के साथ क्या होता है ना, वो जिससे प्यार करते हैं ना, उससे उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बन जाती है, ठीक है। अगर वो आपसे भी ज्यादा प्यार करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं, जस्ट 1 सेकेंड, अगर वो आपसे भी ज्यादा प्यार करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे भी बन जाएंगी, और फिर आप उस हिसाब से नहीं चलोगे तो वो हर्ट होंगे। तो ये इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहती हैं आपके पर्सन की, ठीक है, और इनके दिमाग में कुछ ऐसा भी है कि यार जिससे मैं प्यार करता हूँ मुझे छोड़कर चला जाता है। हो सकता है ऐसी कुछ चीजें उन्होंने अपने चाइल्डहुड में भी फेस करी हूँ, ठीक है, जैसे उनके मदर फादर से अगर वो प्यार करते थे, उनका डाइवोर्स हो गया, सेपरेट हो गए, तो कुछ ऐसा हो सकता है उन्होंने फेस करा है, जिसकी वजह से ये थॉट पैटर्न उनका बन गया है, ठीक है। मैंने कहा ना, ये व्यक्ति अनहील्ड है, हील नहीं है ये पर्सन। ओके, फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। फ्यूचर क्या हो सकता है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, डेथ, 5 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, magician, chariot, 7 of wands, and this is 4 of pentacles. जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये प्यार बहुत करते हैं और डीपली कहीं ना कहीं इनके दिल में बहुत लव है। अब इसी वजह से कहीं ना कहीं इतना प्यार होने की वजह से ना, कहते हैं जहां पर एक्सेस हो जाती है ना कोई चीज, वहां प्रॉब्लम आती ही है। यहाँ पर प्यार बहुत एक्सेस है, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो और वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। शायद इसीलिए प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ क्रिएट हो ही गई, क्योंकि कुछ ओवर थिंकिंग उनकी तरफ से हुई, कुछ ओवर थिंकिंग आपकी तरफ से हुई, ठीक है। तो या मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकता है, कुछ क्रिएट हुई हो आप दोनों के बीच में, किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया हो आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट, कि आप गलत हो, आप सही नहीं हो, आप उनके लायक नहीं हो, ठीक है। ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस उन्हें करा गया है, जिसकी वजह से भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उनके माइंड में क्रिएट हुई। लेकिन अब ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं है उनके माइंड में, ठीक है। काफी ऐसा दिख रहा है चीजें क्लियर हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ चीजें बदल रही हैं, कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं, ऐसा दिख रहा है। कुछ उनके पर्सपेक्टिव काफी पॉजिटिव हो रहा है आपको लेकर। तो अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना, जब वो आपको देख रहे हैं ना, तो वो देख रहे हैं कि आप कितना ट्रूली आपने उनसे प्यार करा, ये कितना प्योर था आपका लव उनके लिए, ठीक है। अभी भी अगर आप नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी और के साथ जुड़ गए, किसी और के साथ कमिटेड हो गए, किसी और के साथ आपने रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया, ऐसा नहीं है ना। आप अभी भी उनके लिए लॉयल हो, आप अभी भी उनके लिए ऑनेस्ट हो, और यही चीज कहीं ना कहीं उनको अंदर से इस चीज को लेकर सिक्योर कर रही है कि नहीं, वो जैसा सोचते थे ना कि आप उन्हें छोड़कर चले जाओगे, किसी और के साथ कनेक्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं है। आप गलत इंसान नहीं हो, आप गलत शख्स नहीं हो उनके जीवन में, ठीक है। तो वो आपको लेकर काफी जैसे उन्होंने कहीं ना कहीं, कहा जा सकता है कि उन्होंने जैसे आपका टेस्ट लिया था और आप कहीं ना कहीं उस टेस्ट में पास हो गए, ठीक है। जैसे उन्होंने अगर आपको छोड़ा, उन्हें लगा कि आपको छोड़ने के बाद अगर आप किसी और के साथ कनेक्ट हो जाते ना, तो शायद उन्हें ये लगता कि आप उनके लिए लॉयल नहीं हो। लेकिन अब वो देख रहे हैं ना, तो उन्हें दिख रहा है कि आप कितने लॉयल, कितने ऑनेस्ट, कितने डेडिकेटेड थे उनकी तरफ,
ओके इवन अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो ना, तो भी ऐसा नहीं है कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हो गए हो, नहीं, यू आर स्टिल लॉयल टू दिस पर्सन। और इनका पर्सपेक्टिव बहुत पॉजिटिव हो गया आपको लेकर, एंड ये आना चाहते हैं, बट जैसे कि हमने देखा इन्हें काफी हेजिटेशन फील हो रही है कि यार कैसे मैं जाऊं, कैसे बात करूं उससे, क्या बात शुरू करूं। तो अब ये कोई ना कोई एक्सक्यूज, कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे आपसे बात करने का, ठीक है, आपको क्लैरिटी देंगे, आपको कुछ हिंट, कुछ साइंस इनकी तरफ से मिल सकते हैं जिससे आप सिक्योर हो जाओगे कि हाँ यार ये पर्सन तो प्यार करता है मुझसे, ठीक है। तो कुछ ऐसे हिंट्स, कुछ ऐसे साइंस आपको पर्टिकुलरली देखने को मिलने वाले हैं। मजिशियन है, चरॉइड है, 7 ऑफ बैंड की एनर्जी है, आपको सपोर्ट भी करेंगे, चाहे आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट फिर से चाहते हैं अपने ऊपर की, मतलब आप फिर से इनको इंटरेस्ट आपका इनमें डेवलप हो, या आप फिर से इन्हें अटेंशन दो, फिर से आप इनसे इम्प्रेस हो, तो ये आपको इम्प्रेस करने की भी स्ट्रांगली ऐसा लगेगा कोशिश करेंगे। अच्छा, इनकी तरफ से कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी भी हो सकती है जहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से ना एक फ्रेंडशिप वाला ऑफर आ सकता है एंड फ्रेंडशिप वाला ऑफर आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार ये इतना प्यार इसने मुझसे करा, उसके बाद भी ये मुझे फ्रेंडशिप का ऑफर दे रहा है, बट ऐसा नहीं है। वो फ्रेंडशिप का ऑफर इसलिए आपके सामने रखेंगे ताकि वो आपके साथ थोड़ा समय बिताएं, या आप उनके साथ थोड़ा समय बिताओ, और उसके बाद जो है आप दोनों एक दूसरे को जानो, समझो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो दूर करें, एक दूसरे से बातचीत करके आप दोनों के बीच में कुछ क्लैरिटी हो, फिर आप दोनों आगे इस रिश्ते को बढ़ाओ, ठीक है। तो फ्रेंडशिप का ऑफर कहीं ना कहीं उनके लिए एक शुरुआत होगी, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए, क्योंकि ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर ये कोई ऑफर रखेंगे ना आपके सामने तो बहुत सोच समझ के रखेंगे, एंड वेरी सून, मतलब बहुत जल्दी इनका कहीं ना कहीं कुछ ऑफर आते हुए दिख रहा है। मे बी नेक्स्ट 3-4 डेज के अंदर पॉसिबल चांसेस रहेंगे कि इनका कोई ऑफर, कोई कॉल, कोई मैसेज, अगर काफी लंबे समय से भी नहीं आया ना तो भी आता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। चलो हम इनके मैसेजेस देख लेते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। आई एम ओवर यू, क्या आपके बारे में सोचते रहते हैं, हर समय आपके बारे में सोचते हैं। मिस योर टच, आपके टच, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको वापस पाना चाहते हैं अपने जीवन में। आई एम डीपली इन लव विद यू, आपसे गहरे प्यार में है आपके पार्टनर, ठीक है, बहुत गहरे प्यार में है वो आपके साथ। अब इनके दिल के आसपास कोई दीवार नहीं है, जैसे पहले कुछ दीवारें इन्होंने खड़ी कर दी थी कि भाई आप इमोशनली इनके साथ कनेक्ट ना हो जाओ ताकि, लेकिन अब कोई दीवार ये रखना नहीं चाहते हैं, कोई ब्लॉकेज, कोई दीवार, कुछ भी ऐसा रखना नहीं चाहते हैं आप दोनों के बीच। आई विश यू वॉन्ट मी, उनकी भी विश आप इन्हें चाहो, एंड आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, वे आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं। यू आर सो स्पेशल, आई सी यू एज माई सोलमेट, ये आपको सोलमेट के रूप में भी देखते हैं। ओके, आई विश यू वुड टॉक टू मी, उनकी विश बहुत है चीजों को लेकर के आप उनसे बात करें। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीछे से शायद आपकी बातें करते हैं लोगों से कुछ गाइडेंस लेना, आपसे रिलेटेड बातें करना। दिमाग में जो इंसान हर समय घूमता है ना, हम उसी की बातें करते हैं, होता है नहीं होता। तो इनके दिमाग में जब हर समय आप घूम रहे हो तो ये किसी से भी बात करेंगे तो आपके बारे में ही करेंगे, राइट। चलो मैसेज क्या है यूनिवर्स का, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है आपका मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सो दिस इज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज ऑलमोस्ट coming to an end. We are sending a positive energy, financial help, miracle and life changing blessings your way. स्ट्रेसफुल सिचुएशन अब आपके जीवन से एंड होने वाली है और आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव एनर्जी, फाइनेंशियल हेल्प और बहुत सारे मिराकल्स आ रहे हैं। आई वांट आप क्लेम करो इसे, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर क्लेम करो इसे, ठीक है, क्योंकि बहुत डिवाइन एनर्जीज कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ब्लेसिंग्स भेजती हुई दिख रही हैं, ठीक है। क्लेम कर लो उन ब्लेसिंग्स को। चलो, ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।